ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 9वां अध्याय जिसमें भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि आंगिरस नाम का एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण था जो कि सभी गुणों में संपन्न था। उसके यहाँ पर भरत जी का जन्म होता है। उसकी 2 पत्नियां होती हैं। जो बड़ी वाली पत्नी होती है उससे उनके 9 पुत्र उन्हीं के समान गुणी उत्पन्न होते हैं और जो उनकी छोटी पत्नी पत्नी होती है उनसे एक जुड़वा प्राप्त होता है उन्हें, जिसमें जुड़वा में एक कन्या और एक पुरुष। जो बेटा होता है वही भरत जी हैं और भरत जी का जन्म हुआ है अब आंगिरस के यहाँ उनकी छोटी पत्नी से। अब भरत जी पूर्व स्मृति उन्हें ज्ञात थी, यानी वह कुछ भी भूले नहीं थे अपने पिछले 2 जन्मों के बारे में कि जब वह भरत जी थे और जब वह मृग थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी साधना पूर्ण थी और भगवान की कृपा थी कि उन्हें वह सब कुछ ज्ञात था जो उनके साथ हो चुका था। तो अब तो मूर्खता होती कि अब भी वह संसार की चीज़ों में पड़ जाते। तो उन्होंने यही निश्चय किया कि मैं तो इन सगे संबंधियों से डरता ही रहूँगा, इनसे दूर ही रहूँगा। इनके पास तो भटकना ही नहीं है और अपने आप को शुरू से ही पागल, मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा ऐसा दिखाने लगे कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, महापागल हूँ। लेकिन अब पिता का तो कर्तव्य है अपने पुत्र को शिक्षा देना। तो उन्होंने भी यही निश्चय किया कि मैं अपने पुत्र को यथोचित शिक्षा प्रदान करूँगा। तो वेदाध्ययन से पहले उन्होंने बड़े प्रयास किए कि वह उन्हें कुछ नियम आदि समझाएं, उन्हें शिक्षा दें। लेकिन शिक्षा देना तो दूर की बात, उनके लिए तो गायत्री मंत्र याद करना भी एक बहुत बड़ा पहाड़ हो गया। उनसे तो गायत्री मंत्र नहीं हो रहा। लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। उनको वेदाध्ययन, गुरु का मान, अग्नि की पूजा, अग्नि की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और भगवान का पूजन सब कुछ सिखाने का पूरा प्रयास किया। और जब वह इन्हीं चीज़ों के अंदर उलझे हुए थे, अस्त व्यस्त हुए पड़े थे, पूरा काम धंधों में ही ध्यान लगा हुआ था। अब उन्हें क्या पता था कि काल उन पर आक्रमण कर देगा। तो काल ने उन्हें पर आक्रमण किया और उनके प्राण चले गए। अब जो छोटी पत्नी थी उनका लगाव बहुत ज़्यादा था, इस कारण से वह अपने पुत्र और पुत्री दोनों को अपनी जो बड़ी थी उनकी पत्नी, जो उनकी बड़ी पत्नी थी, उनको सौंप दिए दोनों और खुद सती होकर पतिलोक को चली गई। अब जो बाकी बेटे थे भरत जी के भाई थे, वह तो समझते ही नहीं थे कुछ अपने भाई को। वह तो कहते थे कि तो पागल है, तो उसे कुछ हिस्सा नहीं दिया और उससे बल्कि मूर्ख ही समझ रखा था कि जो भी अब व्यवहार किया जाएगा ऐसा ही समझ के किया जाएगा कि ये हमारा भाई नहीं, ये तो कोई पागल और मूर्ख है। लेकिन वह जानते नहीं थे वह कौन है, उनके पास क्या है वह ये भी नहीं जानते थे। जो ब्रह्म तेज उनके पास है वह सिर्फ ढक गया है। लेकिन उन्हें थोड़ी ज्ञात था इस बात का, और लोग भी उन्हें जैसा जैसा कहते कि तुम पागल हो, अंधे हो, वह वैसा भी करके दिखा देता, उसके ही अनुरूप हो जाता। इससे लोगों को भी यही सिद्ध हो गया कि यह मूर्ख से क्या मत्था मारना। लोग तो अपना काम निकालने में लगे रहते, वह उनसे जो काम करवाते वह वो बेचारा कर देता। वह उनसे मजदूरी करवाते तो मजदूर बन जाता। जब वह उनसे खेत का काम करवाते तो खेत का काम करने लग जाता। अन्य अन्य जैसा भी काम करके जो भी उन्हें रूखा सूखा प्राप्त होता, अपनी जीभ को स्वाद दिए बिना अपने अंदर धारण कर लेते, खा लेते वही भोजन, रूखा सूखा जो भी मिलता, और एक खुले सांड की तरह नंगे पड़े रहते, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी ऋतु हो। ऐसा स्वभाव था उनका। और अगर कुछ लपेटना भी हो तो कमर के ऊपर एक बहुत ही गंदा मैला कुचैला कपड़ा अपना लपेट लिया करते थे, वरना उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं था। वह ऐसे ही इधर उधर विचरते रहते और लोगों ने उन्हें मूर्ख समझ रखा था। लेकिन वह किसी हीरे से कम नहीं थे, किसी मणि से कम नहीं थे। वो तो ब्रह्म तेज के कारण लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ब्रह्म तेज ढक गया था। उनको तो बस प्रतीक्षा थी कि अब मैं भगवान वासुदेव की शरण में हूँ। जो शुरुआत में उनकी पूजा आराधना और जैसे उनको शुरुआत में मन में बसा रखा था, उन्होंने सब छोड़कर उन्हीं को ही मन में बसा रखा था। लेकिन बाहर से दिखाते कुछ नहीं थे, बाहर से ऐसे प्रतीत करते कि वो एक पागल है।
ऐसे ऐसे समय व्यतीत होता गया। उनके भाइयों ने भी उनसे बहुत काम करवाया, एक मजदूर की तरह, ना जानते हुए कि वह कौन है, उनका पिछले से पिछला जन्म क्या था और वह भगवान के अंश अवतार रह चुके हैं। यह सब ना जानते हुए उन्होंने उससे बहुत काम करवाया। अब समय की गति चलतमान है, वह चलती रही। और एक बार क्या हुआ कि डाकुओं के सरदार को पुत्र की कामना थी, तो उसने सोचा कि अब भद्रकाली को मैं एक पुरुष की बलि दूंगा तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब उन्होंने एक पुरुष को पकड़ रखा था कि उसकी हम बलि देंगे और फिर हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि वह पुरुष भाग गया आधी रात के समय। अब वह डाकुओं को भेजा सरदार ने कि जाओ उसे पकड़ के लेके आओ। अब वह कहीं मिले ना, ढूंढने पर आधी रात को अब दिख गए भरत जी। आधी रात को वह खेत की उस समय रक्षा कर रहे थे। अब उन्होंने उसे पशु के समान ही समझा और कहा कि इसी को ले चलते हैं, हमारा सरदार जो है इससे बड़ा ही प्रसन्न हो जाएगा। अब उन्होंने उठा लिया भरत जी को, चलो जी आपकी बलि का समय हो गया। अब वहां पर पहुंचे, डाकुओं के सरदार ने उन्हें बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण धारण किए, उनके सामने अलग अलग तरह के व्यंजन रखे, उन्हें खवाया पिवाया गया और पेट भर के उनकी पूजा करी गई। उनका पूरा मान सम्मान किया गया जैसे एक बलि देने वाले बकरे का होता है। अब वह बलि के लिए तैयार है। उन्होंने अपना सोच रखा है कि हम माता को, जो भद्रकाली है माता हैं, उनको इसका रुधिर पिवाएंगे और वह प्रसन्न होंगी। तो इस कारण से वह उसे, जहाँ पे उसे काटना है, सर को उड़ाना है उसके, उसको झुकाते हैं, अपना खड्ग उठाते हैं। वो जैसे ही मारने लगते हैं, भद्रकाली मूर्ति को फोड़कर, उस एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई और उसी खड्ग से उन सभी डाकुओं की गर्दनें उड़ा दी, एक को भी नहीं छोड़ा। और क्रोधित, बड़ा ही भयावना स्वरूप उनका कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि एक तो वो भरत जी और दूसरे वो ब्राह्मण कुल से, और ब्राह्मणों की हत्या तो सर्वथा निषेध है, मना है कि ब्राह्मणों की हत्या कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, चाहे संसार क्यों ना दांव पे लग जाए, लेकिन ब्राह्मण की हत्या का पाप नहीं धुलता। तो ब्राह्मणों की हत्या तो कभी करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन वह मूर्खता कर रहे थे। तो भद्रकाली को अपना स्वरूप दिखाना ही था। उनके सर उड़ा दिए और उन्हीं का रुधिर पिया और उसके बाद उनके सर को गेंद बनाकर खेलती नाचती हुई दिखाई दी माता। यह जो महापुरुषों का स्वभाव होता है, यह कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि उनकी बलि होने वाली है, वह ये जानते हैं और जरा सा भी व्याकुल नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि मेरी रक्षा तो स्वयं वो कर रहे हैं, इसलिए वह चिंतित नहीं होते।